नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब आपका स्वागत करता है और एक दिल दहला देने वाली कोलकाता भूतिया स्थानों के सीरीज में। कोलकाता एक प्राचीन महानगरी है जिसके गोद में स्थापित है कई प्राचीन और बहुमूल्य इमारतें। इन्हीं इमारतों में आज हम लोग बात करेंगे भूतिया गतिविधियों से भरा पुतुलबाड़ी के बारे में। पुतुलबाड़ी एक ऑलमोस्ट 2 से 3 एकड़ की जमीन में 20th सेंचुरी का निर्माण किया गया वेयरहाउस बंगलो है जो एक्सटेंड करते हैं कोलकाता के कुमारटोली से शोभा बाजार गंगा घाट तक। यानी अगर आप इस बिल्डिंग के एक विंग से दूसरे विंग तक पैदल चल के जाओगे तो इट वुड टेक ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। कितना बड़ा है ना। और इसे निर्माण किया गया था टू बूस्ट अप आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तभी के कोलकाता सबसे बड़ा बिजनेस हब था लंदन के बाद। तो बाहर देशों के साथ जो भी सामान आयात या निर्यात होता था जलपथ के जरिए, जैसे भारतीय मसाला, सिल्क, जूट एक्सेट्रा, सब इसी वेयरहाउस में लोड या अनलोड किया जाते थे। और इसी पुतुलबाड़ी के मालिक हुआ करता था तभी के बाबू लोग। और भाई इन बाबूस का तो क्या ही कहना। इनका ठाट बाट तो ऐसा था कि राजा महाराजा भी इन लोगों के सामने कम लगते थे। इनके ठाट बाट सिर्फ इनके कपड़े और रहन सहन से ही नहीं, इनके निर्माण किए गए बिल्डिंग से भी झलकते थे। इस पुतुलबाड़ी को ही देख लो। वेयरहाउस होने के बावजूद भी ये एक हवेली से कुछ कम थोड़ी ना है। परफेक्ट इंजीनियर्ड बिल्डिंग, विशाल विशाल कमरे और दरवाजे, पक्का सीढ़ियां और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हर एक पिलर में। इनफैक्ट इसकी एक पुतले का स्टैचू जो आज भी अखंडित रूप में पाया जाता है बिल्डिंग के गंगा फेसिंग विंग के। और कारण है इस बिल्डिंग के नामकरण के पीछे पुतुलबाड़ी यानी हाउस ऑफ डॉल। पर ये बाबू लोग यही नहीं रुके अपनी क्षमता के प्रदर्शन करते हुए। यहाँ आए काम करने वाली औरतों पर अपना जोर आजमाने लगे, उनका शोषण करने लगे, उनका बेबसी का फायदा उठाने लगे, फिर उनका पवित्रता का भी उल्लंघन करके उनको मार डालने लगे। बात तो इतनी बढ़ गई कि अगले शिपमेंट का इंतजार करते हुए बाबूस गाने वाली और नाचने वालियों को अपने मनोरंजन के लिए यहाँ बुलाने लगे। और नाच गाने के बाद उस औरतों पर अपना लालसा बड़ी जोर आजमा के उनके पवित्रता को छीन लेते थे और फिर उन सबको मार डाल के बिल्डिंग के ही मिट्टी में दफना दिया करते थे अपना क्राइम छुपाने के लिए। आज के स्थानियों का कहना यह है कि पुतुलबाड़ी में दिन ढलते ही जो भी भूतिया आवाज, जैसे औरतों का दर्द भरी चीख, उनके मदद का पुकार, पायल की झनकार, डरावनी हंसी, गहरा सांसें, सब इन पीड़ित आत्माओं का है जो आज भी अपने पर किए गए अत्याचार का विचार का गुहार लगा रहे हैं। However, सबको इस कहानी से सम्मति नहीं रखते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि बंगाल के मिट्टी में जन्मे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने यहाँ कैद करके रखे थे कई दिनों तक भूखा प्यासा। और जब इनका रिहाई हुई तब तक उनमें से आधे से ज्यादा मर चुके थे। उसी मरी हुई शहीदों का अतृप्त आत्माएं आज भी बंगलों में भटकता रहता है। और एक कहानी इस पुतुलबाड़ी से जुड़ा ये है कि कई साल पहले यहाँ रहती थी एक छोटी सी बच्ची जिसे डॉल्स यानी बंगाली में पुतुल से लगाव था। हर एक टाइप्स एंड शेप्स का पुतुल वो कलेक्ट करती गई। देखती ही देखती पूरा घर यानी बंगाली में बाड़ी पुतुल से भर गया। और तभी की स्थानियों ने इस बाड़ी को पुतुलबाड़ी बुलाने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये छोटी सी लड़की अचानक ही बिना कोई कारण मर गई। और तभी से शुरू हुआ भूतिया गतिविधि पुतुलबाड़ी में। कहा जाता है कि ये सब डॉल्स
जो इस बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में आज तक सही सलामत रखा है, दिन ढलते ही अपने आप जीवित हो जाते हैं और दहशत मचाते हैं सारी रात उस ऊपरी मंजिल में। ऐसी ऐसी आवाजें आती रहती है कि रोंगटे खड़े हो जाए, अच्छों का डर के मारे पेशाब हो जाए। फिर भी बिल्डिंग के निचले माले में लोग बसते हैं आज भी। जी हां, सही सुना आपने। अद्भुत है ये भूतिया स्थान और उससे भी अद्भुत इसके निवासी। सूत्रों के अनुसार करीब 100 से 150 लोग दावा करते हैं इस बिल्डिंग के वर्तमान मालिक होने का, और सब कोई खुशी खुशी रहते भी है यहाँ पर। हालांकि वो सब निवासी रात के वक्त कभी भी ऊपर जाने की गलती नहीं करते हैं, पर दिन के वक्त ये एक आम बिल्डिंग से कुछ थोड़ी कम ना है। दूसरे माले पे दिन के वक्त कपड़े सुखाना, पापड़ मिर्ची डाल के बड़ी धूप में देना, या तक कि विंटर में पानी गर्म करना एक आम बात है। पर रात होते ही सब नीचे आ जाता है। कोई भी डेयर नहीं करते हैं इस भूतिया संसार को छेड़ने का। हालांकि इन लोगों ने घर के बाहर ट्रेसपासर्स को रोकने के लिए एक साइन बोर्ड लगा रखा है जो क्लेम करता है इस बाड़ी का भूतिया ना होने का। फिर भी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का ये कहना है कि कुछ तो है जो उन लोगों के मिशन के रैडर में तो आ चुका है, पर पकड़ में नहीं आया। However, साइंटिस्ट का तो कुछ और ही है कहना। एक बहुत ही पुरानी इमारत जिसके हर दिशा में से पेड़ का शाखे निकल के बड़ा हो रहा है, जिसका मरम्मत शायद ही कभी हुआ होगा और जिसका निर्माण एकदम गंगा के तट पर है। वो डिलैपिडेटेड घर रात के अंधेरे में तो एक क्रीपी फीलिंग देगा ही ना, और साथ ही साथ बिल्डिंग के मोटे मोटे दीवारें जिसका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, दिन ढलते ही एक शैबी ठंडा फीलिंग तो देगा जरूर। और जब तेज हवा गंगा नदी से आकर इस घर में से निकले पेड़ के पत्तों को हिलाता है, तब कई प्रकार के आवाजें उत्पादन होता है जिसका भूत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखिएगा जरूर, और साथ ही साथ ये भी मेंशन कीजिएगा कि क्या आप जाना चाहोगे पुतुलबाड़ी में एक नाइट एडवेंचर के लिए। आज का स्टोरी का श्रेय जाता है कोलकाता के ही एक निवासी संजीव दे पे, जिसने हमें ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मदद किया। लेट्स ऑल गिव हिम अ लाइक। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।